2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। रीट लेवल 2 में रिवाइज परिणाम के बाद चयनित शिक्षकों के नौकरी से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन चयनित शिक्षक लगातार शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर चयनित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्वाति भट्ट व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने अपीलार्थियों को नौकरी से बाहर नहीं करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले एकल पीठ ने चयनित शिक्षकों को बाहर करने का आदेश दिए थे, जिसको हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता हिमांशु जैन, रघुनंदन शर्मा और हरेंद्र नील ने मामले में पैरवी की। तो वहीं बोर्ड की ओर से अधिवक्ता नलिन नारायण ने मामले में पक्ष रखा। वहीं अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने भी मामले में पक्ष रखा। 6433 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण में चल रही पशु परिचर भर्ती के बीच अब प्रदेश के युवाओं ने नई पशु परिचर भर्ती की मांग तेज कर दी है। इस समय युवाओं की ओर से भजनलाल सरकार से नई पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करते हुए युवाओं को राहत देने की मांग की जा रही है। युवाओं का कहना है कि 6433 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के चलते बड़ी संख्या में युवाओं के साथ नुकसान हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द नई पशु परिचर भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। युवाओं ने बताया है कि 6433 पदों पर भर्ती निकालने के बाद भी विभाग में अभी भी 2197 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में जल्द से जल्द नई भर्ती की घोषणा करते हुए युवाओं को राहत दी जानी चाहिए। एसआई भर्ती 2025 में जहां एक और आयु सीमा में छूट की मांग अभी तक भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब भर्ती में साक्षात्कार का विरोध भी तेज होता जा रहा है। 1015 पदों पर आयोजित होने जा रही इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए 2021 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब साक्षात्कार के विरोध में भी सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की जा रही है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि देश के 14 राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद ग्रुप बी, सी और डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान में एसआई भर्ती में साक्षात्कार को नहीं हटाया गया है। तो वहीं भर्ती में साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता भी युवाओं के लिए एक बड़ा धोखा है। 3705 पदों पर 17 अगस्त को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में बहरोड कोतपुतली से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से परीक्षा की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कोटपुतली के एक सेंटर पर परीक्षार्थी ने पेपर की सील खुली होने की शिकायत की है, जिसके बाद अभ्यर्थी द्वारा इस मामले की शिकायत एसओजी, एडीएम जयपुर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में दी गई है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हिमांशु ने बताया है कि पेपर की सील खुली मिलने की शिकायत सेंटर पर की गई और विरोध करने के बाद भी पेपर की वीडियोग्राफी करवाई गई। साथ ही अभ्यर्थी ने वीक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विरोध करने पर वीक्षकों द्वारा धमकाया भी गया। हालांकि अब इस मामले में शिकायत हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित होने का दावा करने वाले कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। 548 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन भर्ती ग्रेड 3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। 27 जुलाई को आयोजित लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में 50% पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है और अपनी मांग को लेकर इस समय युवा बेरोजगार सरकार के मंत्री अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लाइब्रेरियन भर्ती में पदों की संख्या कम रहने के चलते पहले भी पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। उस समय पदों को बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब वित्त विभाग से फाइल को अनुमति नहीं मिलने के चलते युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है और युवा जल्द से जल्द 50% पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि पहले आश्वासन दिया गया और अब मना कर दिया गया है। ऐसे में अब पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन के रास्ते पर भी उतरा जा सकता है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।